अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आपने लेयर वाली बिरयानी खाई भी होगी, सुनी भी होगी और देखी भी होगी, लेकिन आज आप देखने वाले हैं लेयर वाली भिंडी किस तरह से बनाते हैं। ये कोई बोंगी नहीं है, बहुत मज़े की भिंडी बनती है। आप एक दफ़ा मेरे स्टाइल में, मेरे तरीके से भिंडी बनाइएगा। ये अचारी भिंडी होगी, इसके अंदर हम अचार नहीं डालेंगे लेकिन फ्लेवर आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। आधा किलो प्याज, उसको थिन स्लाइस में कट कर लेंगे। आधा किलो भिंडी, मार्जिन आपने यही रखना है, आधा किलो भिंडी आधा किलो प्याज। 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची। आधा कप ऑयल को आपने फुल खोल के गर्म कर लेना है और इसके अंदर आपने भिंडी डाल देनी है। मैंने यहाँ पे अगला और पिछला पार्ट कट करके भिंडी एज इट इज़ ली थी। आप यहाँ पे अगर ज़्यादा ही फ्लेवरफुल चाहते हैं ना, तो आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है, छोटी छोटी कट कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे और आँच को आपने स्टिल तेज़ ही रखना है, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है कि भिंडी को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपने भिंडी को वॉश करना है और इसको किसी पेपर टॉवल पे बिछा देना है और पंखा चला देना है ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको काटेंगे और बनाएंगे। यहाँ पे उसी ऑयल के अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया। हल्का सा जब लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। वैसे ये 1 पाव टमाटर थे और 3 बड़े साइज़ में बनते हैं टमाटर, ठीक है। अच्छी तरह से इसको डाल के आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, आधा कप। कवर कर देंगे और टमाटर के गलने तक इसका वेट करेंगे। टमाटर के गलने तक आपने चमचा बार बार चलाते रहना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से टूट जाए और ब्लेंड हो जाए। अब देख लेते हैं हमें मसाले कौन से चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 8 से 10 काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच सूखा हुआ धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी कलौंजी, हाफ़ टी स्पून। अब कलौंजी, सौंफ, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे, ठीक है। दरदरा सा पीसने का मतलब यह है कि आपने इसको तोड़ लेना है, जस्ट आपने इसको पाउडर नहीं करना है, हमने इसको मोटा मोटा क्रश कर लेना है। अगर आप अचार गोश्त बनाएं तब भी आप ये वाला मसाला इस्तेमाल कर सकती हैं, ये बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। अब यहाँ पे जी टमाटर गल गए हैं। टमाटर जब अपना ऑयल छोड़ देंगे तब हम इसके अंदर बाकी के स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन टमाटर के गलने तक और इसके सॉफ्ट होने तक वेट करना है हमने टमाटो का ऑयल रिलीज़ होने का। बाकी जो मसाले मैंने आपको पीछे बताए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे आधा किलो प्याज थिन स्लाइस में कटा हुआ। अब अगर आपके पास नॉन स्टिक की पतीली है तो आपने पानी नहीं डालना है और इसको एज इज ढक देना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर आधा चिकन क्यूब ऐड कर दिया था। ये टोटल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है टेस्ट जो है वो इन्हेंस होएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो और रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर ये नॉन स्टिक की अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आपने इसके अंदर 2-3 घूंट के सिर्फ पानी डाल देना और इसको हल्की आंच करके दम दे देंगे। 5 मिनट जब दम देंगे तो आपकी बेहतरीन किस्म के ये प्याज तैयार हो चुके होंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर है लहसुन का, मसालों का और टमाटर का, बहुत अच्छा इसको फ्लेवर देंगे। हम हरी मिर्ची ऐड करके 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस कर लिया था ताकि अगर भिंडी में किसी ने नहीं भी खानी है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा है ना। अब जो अचारी मसाला बनाया था वो इसके अंदर ऐड करके मैंने आधा मसाला निकाल लेना है और आधा मसाला हम कढ़ाई की तय पे अच्छी तरह से बिछा देंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था हम बना रहे हैं तय वाली भिंडी। अब जी आधी भिंडी इसके ऊपर आप डाल दें बड़े ही प्यार प्यार से। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह की भिंडी खानी पसंद है। अब जो बाकी मसाला बचा था वो आपने इसके ऊपर लगा देना है और बाकी बची हुई भिंडी इसके ऊपर आप डाल दें। यकीन करें आप खुद मुझे बताएंगे आगे कि ये बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक दफ़ा जब आप भिंडी बनाएंगे ना, ये तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। इसको हमने ढक दिया था, 5 मिनट के लिए दम दे दिया था और ये देखिए मज़ेदार सी भिंडी तैयार है। ये आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी भिंडी बनी थी। परफेक्ट मेजरमेंट है और परफेक्ट तमाम मसाले जाते हैं इसके अंदर, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं थी।
प्लेट में निकालें और इसको सर्व करें चपाती के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ, थोड़े से नींबू के साथ। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपनी होस्ट अक्सा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।